हेलो एंड वेलकम, मैं हूं साइरस साहूकार और आप सब देख रहे हैं भारतीय टेलीविजन का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिजनेस बाजीगर। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बिजनेस बाजीगर के 8 फाइनलिस्ट को टास्क के तौर पर श्री सुभाष चंद्र जी ने अपनी 2 बड़ी कंपनियां 3 दिनों के लिए चलाने को दे दी, एसएल वर्ल्ड और फन रिपब्लिक। एक ध्यान रखिएगा, एसएल वर्ल्ड वाटर किंगडम पे कम से कम 150 करोड़ रुपया लगा हुआ है और फन रिपब्लिक एज ए ब्रांड इज आल्सो रनिंग ऑन 500 करोड़, सो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ इट। मकसद था ये देखना जिनकी आइडिया पर बिजनेस बाजीगर करोड़ों रुपए लगाने वाला है, उनमें बड़ी कंपनी को चलाने की क्षमता है या नहीं। He has given you 2 of his big companies to run. Make this the biggest success of your life. Give yourselves a big hand. Oh, ताली ताली ताली। अपने नए स्कीम्स और आइडियाज से दोनों ही टीम्स ने न सिर्फ 3 दिनों में दिए गए टारगेट को अचीव कर दिया, बल्कि कंपनी के मुनाफे को भी बढ़ाकर दिखाया। जहां दोनों ही टीम के मेंबर्स ने अच्छी बाजीगरी दिखाई, वहीं इनकी टीम लीडर अपनी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाते नजर नहीं आए। We are employee here, what we are doing here, running around the floors और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने सिस्टम्स लेकर दौड़ रहे हैं, प्रिंट निकाल दो भाई। और उन्हें इसकी सजा मिली। एसएल वर्ल्ड के टीम लीडर अरुंधति और फन रिपब्लिक के टीम लीडर इरफान को बिजनेस बाजीगर से बाहर होना पड़ा। अब बचे हैं फाइनल 6 कंटेस्टेंट्स और इन्हीं में से एक बनते हैं बिजनेस बाजीगर। अब देखते हैं आगे। कैसे हैं सब भाई? बड़े खुश लग रहे हैं, अच्छे से ड्रिंक हैं, मजा तो आ रहा होगा। अपने दोस्तों की पीठ पे खुरा छुरे मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। बेचारा इरफान अकेले लेटा हुआ है कहीं पे, अरुंधति रो रही है। It's all part of a game, yeah. That is the way हमें बताया गया कि ये रूल्स हैं गेम के, so I guess we have no option but to follow it. अच्छा ठीक है भाई, अब जो टास्क मैं आपको देने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। ये कल्मिनेशन टास्क होगा। इस टास्क को लेने के बाद आप लोगों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। आज आप जो करने जा रहे हैं इट्स बियॉन्ड बिजनेस, क्योंकि आप किसी की जिंदगी का एक सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी बनाने जा रहे हैं। आप लोग किसी की शादी करवाने वाले। What? Don't mess this up। अब कोई अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन आपको देने जा रहा है। आपको इनकी शादी का सारा काम ऑर्गेनाइज करना है। इनकी शादी का डेट आज से 4 दिन में होने वाला है, ठीक है? उस दिन को आपको सबसे मेमोरेबल बनाना है। लॉजिस्टिक्स, खाना, एंटरटेनमेंट सब कुछ आपको संभालना है। डेकोरेशंस आपको संभालने हैं, कैसे गेस्ट को ट्रीट किया जाएगा वो संभालना है। इसमें कोई डिले नहीं हो सकता क्योंकि कार्ड बट चुके हैं। पार्थो, मनीष एंड अंकुर आप कैलकाटा जा रहे हैं। वेलकम टू माय टीम। आप तीनों मुंबई में शादी करवाने वाले हैं, ठीक है? बाकी जैसे चलते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। अब तक आपको मैं थोड़े सस्पेंस में रखता हूँ क्योंकि आप लोग तो निकलने वाले हैं कलकत्ता के लिए और आप लोग मुंबई में रहेंगे, पर कल आप सब इन फैमिली से मिलेंगे जिनकी शादी आप करवाने वाले हैं, ठीक है? ऑल राइट, आई एम गोइंग नाउ। गुड नाइट। गुड नाइट सर। अच्छा क्या मुबारक है जी। तो हमने इस बार चुनौती दी है शादी करवाने की। जी हाँ, शादी। 20,000 एप्लीकेंट्स में से चुने हुए 2 जोड़ों की शादी। जैसे ही हमने शादी ऑन टीवी का एडवर्टाइजमेंट निकाला तो पूरे देश से भीड़ लग गई उन लोगों की जो चाहते थे कि उनकी शादी टीवी पर दिखाई जाए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ही लोगों की शादी करवाई जाए जी पर? आप में क्या खासियत है, बताइए मुझे। आई एम एन इंटरेस्टिंग पर्सन, आई एम श्योर बाकी लोगों को भी वो देखना चाहेंगे कि मेरी शादी कैसी होती है। We are best couple। 2 साल उन्होंने मेरे लिए वेट की है, फिर मुझे दोबारा मुझे ही प्रपोज कर रहे हैं। कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं हमें कि कुछ ना कुछ आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। We are now at age of 40 years, both of us। तुम्हारी वाइफ टू बी कहाँ है? किसकी शादी हो रही है? दोनों की शादी हो रही है? एक दूसरे से हो रही है? क्या हो रहा है? I always wanted my wedding ceremony to be the best because so many people would be witnessing it and it's going to be total fun, total हंगामा। आपने उनको देखा ही नहीं है? जी नहीं, हम लोग फोन पे बात करते हैं सर। तो मतलब हिडन रोमांस हो रहा है। आपको इनमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? He is very
लविंग गाय। हजारों कपल्स के इंटरव्यू करने के बाद आखिरकार हमने 2 जोड़ों को चुना। एक जोड़ी कलकत्ता की और दूसरी मुंबई की। कलकत्ता की शादी अरेंज्ड मैरिज है। दुल्हा दुल्हन दोनों बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन इस शादी में एक प्रॉब्लम थी। बिजनेस बाजीगर की शादी की तारीख और कलकत्ता वाले शादी की तारीख में 2 दिन का फर्क था। मगर दूल्हे साहब कुछ ज्यादा एक्साइटेड थे, कूद रहे थे, खुशी से चिल्ला रहे थे। उन्होंने अपनी शादी टीवी पर करवाने के लिए तारीख भी 2 दिन आगे बढ़ा दी। मुंबई की जोड़ी एक दूसरे से बहुत प्यार करती है। ये एक लव मैरिज है। लड़की मारवाड़ी है और लड़का मैंगलोरियन यानी कि साउथ इंडियन। दोनों ही टीम्स को शादियां उसी बजट में करवानी है जो परिवार वालों ने पहले से डिसाइड करके रखा है। जीतेगी वही टीम जो बजट की लिमिट और दिए हुए 4 दिनों में कुछ ऐसा जादू चलाकर दिखाए जिससे कि शादियां शानदार और यादगार बन जाएं। मुंबई की टीम में होंगे राखी, पुनीत और अली। अली मुंबई के रहने वाले हैं और इस शहर से पूरी तरह वाकिफ हैं। कलकत्ता की टीम में शादी करवाएंगे मनीष, अंकुर और पार्थो। पार्थो भी कलकत्ता के बाबू मोशाय हैं। उनकी भाषा और लोकल नॉलेज टीम की काफी काम आ सकती है। 4 दिनों का यह टास्क हमारे बाजीगरों के लिए अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि दांव पर अब लग चुके हैं ना सिर्फ इनके सपने बल्कि 4 परिवारों के अरमान भी। Good night. See you tomorrow. You guys have good luck and good time in Calcutta. Okay. तुम लीडर मत बनो। नहीं, कोई जरूरी नहीं पड़ता। दिस इज अ कॉल, दिस इज अ टफेस्ट टास्क। इसको अगर लीडरशिप करके तुम निकाल दिया तो आई थिंक यू आर द राइट चॉइस। तो ठीक है। साथ में थोड़ा ये भी ले लेना। क्या? जहर भी ले लेना। क्यों? बाहर जाने का? 1-2 तारीख को तेरे को लगेगा तो बाहर जाएगा। 2-4 रुमाल भी खरीद लेना रोने के लिए। क्यों? तेरे को क्या लगता है? नॉट गुड लीडर और नहीं, यू आर अ वेरी गुड लीडर। क्या बोल? आई डोंट नो। 9 बजे का कॉल टाइम है। सैल्यूट करो। 8 साढ़े 8 मीटिंग। 8 साढ़े 8 मीटिंग। 8 साढ़े 8 ना। आंटी तू सो जा। तुमको क्या लगता है मैं घास काटूंगी जाके? तेरा तो ऐसी है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ जाके मैं चिल्ला के बोलूंगा मैं लीडर बनना। मैं तेरा संभालने वाला आदमी है मनीष। चाटेगा तेरा दिमाग। ईगोइस्टिक कुछ बात कर दी, गुस्सा कितना जल्दी, ईगो ट्रिप बहुत जल्दी होता है यार। ईगो सबका होता है, उतना नहीं होता जितना उसका है। थोड़ा देर के लिए सो जाए। टास्क का वक्त शुरू हो गया है। पार्था, अंकुर और मनीष की टीम अभी कोलकाता की फ्लाइट पकड़ने के लिए निकल रही है। सारी तैयारियों के लिए इनके हाथ में है केवल 3 दिन और शायद ये इनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होगी। Let's enjoy this task. Yes. हाँ, प्लानिंग की है ना। ये अंकुर का शादी उधर में एक होगा, मनीष का भी और एक होगा। मेरा तो नहीं हो सकता, मेरा बीवी भी उधर ही पे है। Indian Airlines announces the departure of their flight IT-408 to Calcutta. बहुत सोच रहे हैं कि बहुत कुछ करना है इस बार। लास्ट टास्क का एक तो ऊपर से शादी है तो मस्ती भी करनी है और काम भी बहुत करना है। बहुत रिस्पॉन्सिबल टास्क है। सब कुछ उनसे A to Z पता कर लें कि उनको क्या चाहिए, फिर हम दिमाग लड़ा के प्लानिंग करेंगे कि हाउ कैन वी डिलीवर दिस एंड मोर। अब मुंबई की टीम चल पड़ी है दूल्हे वालों के घर। मास्टर मनीष को मिस्टर मनीष बनाने चल पड़ी है टीम बाजीगर। आई थिंक मैं एकदम लकी हूँ कि मेरा शादी टीवी पे दिखाया जाएगा। लोग कितना एक्साइटेड होगा? एक्साइटेड और स्केप्टिसिज्म का मिक्सचर होगा। अजीब सा होगा। दोनों होगा। शादी की तो सबको बहुत उमंग होती है, जैसे मुझे भी है, पर मैं चाहती हूँ कि वो इतनी ग्रैंड लगे। जैसे जी टीवी कर रही है तो ऑब्वियसली होगी, पर इतना अच्छा लग रहा है कि सब इतना बड़ा हो रहा है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। We can take their individual footage कि लड़की बता रही है कि हम ऐसे मिले, मुझे कैसेट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, और फिर वो शादी के टाइम में उसको टेलीकास्ट कर। जब हमको रियलाइज हो कि वी आर इन लव, हम लोग प्यार में है, तो मैंने उसको पहले प्रपोज कर दिया क्या लव यू करके, लेकिन उसकी तरफ से ना ही था ऑब्वियसली। तो फिर बहुत टाइम लगा उसे मनाने में, कन्विंस करने में। करीबन उसने एक साल ले लिया मेरे को हाँ बोलने में।
I think this is the house. नमस्ते आंटी जी। ये राखी है, मैं अली और मैं पुनीत। बिजनेस बाजीगर। वेलकम। थैंक यू। मुझे लगता है मेरा आधा टेंशन अभी आप लोग लेने के लिए आए। पूरा नहीं पूरा क्या हो जाऊंगी बस। ये जो शादी हो रहा है इसमें मतलब किसका मतलब मैंगलोरियन टाइप कर रहे हैं या फिर मारवाड़ी टाइप? दोनों टाइप में कर रहे हैं। लाइक हम लोग में कन्यादान जो कर रहे हैं हम लोग साउथ के हिसाब से कर रहे हैं। बाकी जो उनका जो फंक्शन जो रहते हैं वो पहला चल क्योंकि हम लोग में बारात नहीं आती है लड़के की। अच्छा ऐसा लड़का बारात लेके नहीं है, लेकिन ये उन लोग चाहते हैं कि हम बारात लेके जाए अकॉर्डिंग टू मारवाड़ी स्टाइल। तो आप लेके जा रहे हैं? तो बारात लेके जा रहा हूँ। तो किसमें जाओगे आप? सोचा नहीं मुझे। घोड़ी में जाना तो आप बताइए, घोड़ी एक ऑप्शन है आपके पास या रथ भी होता है? आप नाम लीजिए, हम पेश करेंगे। आई प्रेफर हाथी। पक्की बात? हाँ पक्की बात। चलिए हाथी फाइनल। वो अच्छा नहीं दिखेगा, हाथी के ऊपर शेरवानी और पूरा डेकोरेट मलपुर आते हैं। आंटी फिर हमारे ऊपर छोड़िए, उसको हम कोशिश करते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो हम हाथी कराने की कोशिश करते हैं। चलिए लिख लीजिए। अच्छा, और कुल मिला के क्या बजट आप रख रहे हैं अपनी तरफ से? एटलीस्ट कैटरिंग का 1 लाख जाता है तो 50 हम देंगे, 50 वो देंगे। 50 कंट्रीब्यूशन में सिर्फ वेन्यू आता है, खाना पीना आता है, डेकोरेशन आता है, ये चीज है ना, और तो कुछ नहीं है ना? और कुछ नहीं। अच्छा, टोटल कितना बजट आप मान के चल रहे हैं? टोटल 1.5 लाख के हमारे तरफ से बजट। आपकी तरफ से 1.5 लाख और उनकी तरफ से फाइनल हुआ है कि नहीं? ओपन रखा उन्होंने अभी फिलहाल? नहीं मतलब जो है वो शेयरिंग होएगा उसमें। अगर आप डेट डालोगे तो वो भी डेट डालेंगे। हाँ जी। उनकी तरफ से कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो लोग 400 400-500 आपके उनके मिला के हैं? नहीं, टोटल 1000 टोटल 1000। आपके हिसाब से अभी कौन कौन से काम बाकी हैं बता दीजिए। अभी एडवांस पेमेंट हम लोग हॉल के लिए दिया है। कितना? 14,000। खाली केटरिंग करेंगे, डेकोरेशन भी करेंगे? डेकोरेशन अलग वाली वो हॉल वाली। जैसे खाना हो गया आपका, डेकोरेशन अभी बात करनी है, हॉल हो गया, म्यूजिक की बात करनी है। बारात के लिए आपने बैंड बुक किया है? हाँ के लिए हाँ बैंड बुक फ्राइडे सुबह। फ्राइडे बिल्डिंग का लाइटिंग हो जाएगी। जी फ्राइडे आपकी लाइटिंग के लिए बात कर ली आपने? हाँ। अली, राखी और पुनीत ने दूल्हे के परिवार की सारी फरमाइशों की लिस्ट बना ली है। क्या काम हो गए हैं और क्या काम बाकी हैं, वगैरह वगैरह। नमस्ते आप सोच लीजिए, और कुछ अगर आपको कुछ करवाना हो सुबह तक तो फिर हमें बता दीजिए। उधर पार्था की टीम पहुंच चुकी है कोलकाता। Every time you come back home, it's always nice. थोड़ी नर्वसनेस भी है, लेकिन पार्थव के ऊपर काफी डिपेंड करेंगे। शादी का मामला है, जितना समय दो कम है, तो बिना समय गवाए ये लोग चल पड़े हैं सबसे पहले लड़के वालों के यहाँ। कितना किलोमीटर होगा दादा? 21 किलोमीटर। सामने आएगा तेरा ये साइंस सिटी। परसों ही पता चला हमें कि बाहर से 3 लोग आ रहे हैं जो कवर करेंगे हमारे पूरे मैरिज का सेरेमनी को। तो अच्छा लगा पहले तो सुन के, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो हुई कि हाँ भाई हमने भी कुछ अरेंजमेंट किया था, कुछ सपने हमने भी देखे थे। बाहर निकल, यहीं आ रहे। हाय मनीष है, अंकुर बैठागर। और ओके बट आप लोगों का खाली शादी बाकी है। शादी और Rajesh. My brother, my youngest brother, in fact. I'm Manish from Kanpur. Partho, Calcutta. Hello, Ankur, Delhi se. These are the 3 contestants, so they have to arrange the marriage. I'm Vijay Singh. Yeah, the group. Okay, Manish है, the lucky groom. Yes, you 3 people are from. you are from Calcutta. Yeah. I'm from Kanpur. He's from Delhi. He's from Kolkata. He is the person who is wanted, huh? Okay, you are the wanted man. Congratulations. जब ग्रूम से पहली बार मिले तो अकॉर्डिंग टू मी फ्रैंकली वो मेरी एज वाइज हमें एक्सपेक्टेशन से थोड़े बड़े लग रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थॉट कि वो या तो चाचा है उनके, लेकिन अदरवाइज ही इज़ वेरी एंथ्रू अबाउट हिज मैरिज। हम लोग ये नहीं मान रहे कि ये हम लोगों के लिए कोई टास्क है। मैं ये मानता हूँ कि ये मेरे रिश्तेदारों की शादी, हमारे घर की शादी है। ये इनफैक्ट एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होना चाहिए जिसको कभी लोग भूले ना। आप पायनियर हो, चाहते एक अच्छा एक्सपीरियंस बने सबके बाद। My sister will be the coordinator. Okay. Myself and my husband, he'll be with me. आप लोगों का लगभग 30 तारीख का बजट क्या है? 16 लाख का पूरा प्लान था। मतलब इट वाज अ सेंस डाउरी थी।
ये डिसाइड हुआ था कि लड़की लड़के दोनों शेयर करेंगे। 60 lakhs from both sides। मतलब 8-8 लाख 8 लाख शेयर करेंगे। ओके, एक चीज़ बताइए, आप लोग कुछ कैटरर से कोई बात किया? कैटरर से पूरा बात हो चुका था, इनफैक्ट पूरा पेमेंट कर दिया गया था, लड़की वालों के साइड से भी, हम लोग के साइड से भी। उन लोगों से अब रिफंड मिलने का सवाल नहीं उठता, लड़की वालों का स्पेशली। लड़की वालों का कल के लिए सिंस प्रोग्राम किया गया था, तब तो कैंसिल कर दिया पूरा, वो एक पैसा भी उसमें से वापस नहीं मिलना है। तो मतलब 30 तारीख को आप लोगों को फिर से पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि 30 तारीख को उनका खाली नहीं है कैटरर का। हाँ, जिस कैटरर का जहाँ अरेंजमेंट किया गया था उसका खाली नहीं है। विजय सिंह साहब की शादी की तारीख को बढ़वाने का फैसला, और वो भी सिर्फ टीवी पर आने के लिए, हमारे बाजीगरों पर भारी पड़ रहा है। इतने शॉर्ट नोटिस पर इन्हें एक बढ़िया वेन्यू, खाना पीना और डेकोरेशन का पूरा इंतजाम फिर से करना पड़ेगा। ऊपर से तारीख बदलने के कारण 3 लाख का नुकसान भी हो चुका है, जिसकी वजह से बजट को लेकर काफी कंफ्यूजन चल रहा है। He's saying 4 lakhs is disposable income that we have. Okay, but cash out of that, we have to arrange everything now. इसको बैठ करके वर्कआउट कर लेंगे, क्योंकि मेन क्या हो रहा है ना कि जो डेट्स का जो वो हो रहा है उसके वजह से, मतलब अदरवाइज तो पूरा का पूरा एक्सेप्ट 1 और 2 लाख पूरा डिस्पोजेबल रहता है। जहाँ ये लोग कुछ देर पहले 16 लाख की बात कर रहे थे, अब वहीं 4 लाख पर उतर आए। लड़की वालों को जो था, उनको जो अरेंज करना था, ये 3.5 लाख का, सभी चीज़ को मिला करके उनका हाफ ओवर हो गया है। हम लोग उनसे एक पैसा का भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और वो यदि देंगे भी तो मतलब लेना भी नहीं। आज से जो खर्चा होगा वो 4 लाख में। उसमें बस उसमें इनके रिलेटिव्स के लिए कपड़ा, ज्वेलरी, उस दिन का खाना पीना सब मिलाकर। और ये है कि इंटरटेनमेंट में हम लोग प्रेफर करेंगे कि इनफैक्ट यदि कलकत्ता में अवेलेबल होंगे तो जो भी बेस्ट एंटरटेनर, वो तो नाम तो अभी अब मिथुन, वो बोलने से क्या होता है, मिथुन हम चाहते हैं कि मिथुन जी कहाँ से आएंगे, मिथुन चक्रवर्ती आ जाए। उसको वर्कआउट किया जाएगा उसको। ठीक है, देखिए ऐसे शॉर्ट नोटिस में मिथुन चक्रवर्ती जैसे स्टार जो होते हैं, वो जब आप लोग हैं तो शॉर्ट नोटिस और ये सब क्या है। दुल्हे विजय सिंह साहब की फरमाइशों की लिस्ट अब बढ़ती जा रही है, और बजट है कि कम होता जा रहा है। कलकत्ता की टीम थोड़ी मुश्किल में आ गई है। बिजनेस बाजीगर में आपके लिए भी है एक कॉन्टेस्ट और एक इनाम। हमारे 6 फाइनलिस्ट को टास्क के तौर पर 4 दिनों में 2 शादियां करवानी है, और उस टास्क के बाद उनमें से 2 लोग बिजनेस बाजीगर से बाहर हो जाएंगे। आपको बताना होगा उस एक कंटेस्टेंट का नाम जो आपके अनुसार उस टास्क के बाद बिजनेस बाजीगर से बाहर हो जाएगा। इनाम जीतने के लिए लिखिए BB स्पेस बाहर होने वाले कंटेस्टेंट का नाम और उसे SMS कीजिए 7575 पर। उदाहरण के तौर पर अगर आपको लगता है कि राखी बाहर होंगी तो लिखिए BB स्पेस राखी, और अगर आपको लगता है कि मनीष बाहर होगा तो लिखिए BB स्पेस मनीष। तो जल्दी से 7575 पर बाहर होने वाले कंटेस्टेंट का नाम हमें भेजें और हमारा इनाम जीतें। Need to decide who is leading the team. That is most important. मेरे को एक प्रॉब्लम लग रही है कि 4 लाख का जो है रिमेनिंग बजट है, उसमें सब कुछ है। और भी मुश्किल बात यह है कि वेन्यू एंड उसको मिल नहीं पाएगा शॉर्ट नोटिस पे। बहुत टफ इन कैलकाटा, स्पेशली दिस सीजन इट्स वेरी टफ। एक बार वेन्यू मिल जाए तो वी कैन नेगोशिएट एंड इट्स अ वेज विन। पार्था की टीम के सामने एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। इतने कम समय में शादी की सारी तैयारियां फिर से करनी है, लेकिन कोलकाता पार्था का अपना शहर है और वो लग गए हैं इंतजाम में। सूरजीत, पार्थो अपनी बांगाली, तो मैं चाहूँगा कि पियरलेस होटल का जो बैंक्वेट हॉल होता है वो बहुत अच्छा होता है, और कैलकाटा में एक स्पेशलिटी मिलता है शादी वादी का, बैंक्वेट हॉल में कुछ डिस्काउंट मिल जाते हैं। ठीक है, हमें आसছি ऐसे सूरजीत अपना ड्यूटी আছে তো এখন নাকি? घर पे रह गए कोई होटल में। हम अभी पियरलेस होटल में फ़ोन लगाए थे, उनका बैंक्वेट हॉल जो हम लोग बात कर रहा था उसमें दे फर्स्ट आस्क फॉर 450 फॉर पर हेड। अभी वो लोग 350 तक वेज। ओके, वेज ऑल वेज, लेविश लेविश। वेरी गुड, वेरी गुड।
पियरलेस होटल का एक जो हमारी जो 4 स्टार होटल है। 4 स्टार होटल है और उसका अपना एक रुतबा है। हाँ, उसका एक अलग ये होता है, अंदाज होता है। कह रहा था ना अंकुर, एक देखिए ये वेन्यू और केटरिंग हो गई, टेकन केयर, एक डेकोरेशन हो जाएगा। डेकोरेशन तू चाहे उसके भी करा सकता है। एक डेकोरेशन हो जाएगा और एक कार वाला। वेन्यू की समस्या तो इन्होंने सुलझा ली है, मगर दुल्हन के फैमिली से मिलना अभी बाकी है। उधर मुंबई में दूल्हे के फैमिली से मिलने के बाद अब हमारी टीम जा रही है इनके ससुराल यानी दुल्हन के घर की तरफ। हेलो, थैंक यू। और कैसा लग रहा है? शादी है 3 दिन बाद। काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और टीवी पे आ रही है तो कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो आपके फंक्शंस अभी होने वाले हैं शादी के पहले, वो क्या क्या फंक्शन है, उसमें आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है? कल मेहंदी होगी। और लेडी संगीत कितने बजे स्टार्ट हो रहा है? 8 बजे रात को। 8 बजे हो रहा है। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि एक जो आपके नॉर्मल ट्रेडिशनल शादी हो वो तो अच्छी तरह से हो, अगर उसमें हम ऐड कर सके कुछ जिससे लोगों को लगे कि अरे ये तो हमने पहले देखा नहीं है, या इससे तो ये और ज्यादा मजेदार हो गई है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा आंटी जी, कोई ऐसा स्पेशल ड्रीम या कुछ कि हम अपनी बेटी की शादी शायद कुछ ऐसा अलग सा करना चाहते हैं या कुछ भी, या श्रुति आपकी कुछ? और यहाँ से जाते समय कुछ अच्छा सा हो जिसके बारे में हमने सोचा नहीं, अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। हॉल जा रहे हैं। तो अमांटी हम और आइडियाज भी देख कर आपसे डिस्कस करते हैं। ये भी होगा तो ये भी हम सुबह आते हैं और फिर सुबह से लगते हैं काम पे। अब मुंबई की हमारी टीम को दोनों फैमिलीज से सारी जानकारी मिल गई है और सब कुछ अब डिपेंड करता है इनकी प्लानिंग पर। अभी आपका अलॉटेड समय खत्म हुआ। हेलो सर। हेलो पार्थो, डीके सिंह, अंकुर भटनागर, डीके सिंह, मनीष। उधर कोलकाता में हमारे बाजीगर लड़की वालों के साथ मिलकर शादी को और भी यादगार बनाने के तरीके सोच रहे हैं। मेरा कुछ लिटिल बिट ऑफ अनुभव है बिहारी शादी, गांव में जो जैसे ढंग का शादी होता है। मैं डेकोरेशन उसके हिसाब से थोड़ा करना चाहता हूँ कि माहौल ऐसे लगे कि हम लोग कलकत्ता में नहीं बैठे, हम लोग थोड़ा। उसके लिए मैं बता देना बेसिक आपका जो रिक्वायरमेंट है बैम्बू, बिकॉज वहाँ का बेसिक रिक्वायरमेंट है बैम्बू स्ट्रक्चर। ओके। और फूड में भी हम लोग कोशिश करेंगे 2-4 जो बिहार का टिपिकल खाना होता है, एकदम टिपिकल खाना, और थोड़ा फन एटमॉस्फेयर होना चाहिए, थोड़ा मतलब सब खुशी हो जाए सब। नहीं वो तो क्रिएट करते हैं, वही बात है, वही बात। वो तो क्रिएटिव है उसमें। कितना आदमी आप लोगों की तरफ से आएंगे करीब? मैक्सिमम रहेंगे 30। अच्छा, हम लोग भी तो हैं आपकी तरफ से। हम लोग की तरफ से हैं, दोनों तरफ से हैं सर, हम लोग दोनों तरफ से काउंट कर रहे हैं। हमारी तरफ से जो है हम आपको बताते रहेंगे। बस कल जाएंगे आपका सिस्टर से थोड़ा मिलने के लिए सुबह। ठीक है, फोन कर लेंगे, फोन करके बात के हिसाब से सारा शेड्यूल होगा, हम अपना शेड्यूल आपके हिसाब से इधर उधर कर लें। ठीक है सर, आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना हम करने देंगे आपको प्रॉब्लम। ठीक है सर। पार्था की टीम ने आखिरकार दोनों फैमिलीज की सहमति से शादी को एक बिहारी गांव का थीम देने का निर्णय लिया है। वेन्यू तो फिक्स हो गया, लेकिन डेकोरेशन और बाकी सारी अरेंजमेंट्स पर काम बाकी है। उधर मुंबई की टीम को अपनी सारी प्लानिंग डिटेल में करनी होगी। 1000 बारातियों का ख्याल रखना है। आसान है क्या? ये चुनौती भी कुछ कम नहीं, और हमारे बाजीगर शादी में 4 चांद लगाने के लिए कुछ नए आइडियाज भी सोच रहे हैं। डे 1 में ये एक्टिविटीज है, राइट, डिवाइड द जॉब्स। डे 2 में ये एक्टिविटीज है, डिवाइड द जॉब्स। डे 3 30th डिवाइड द जॉब्स। डेकोरेटर और एलिफेंट। फ्लावर वाले से बात करना है लड़कों वाले के लिए। फ्लोरिस्ट। केटरर को अगर स्नैक्स का वो पूछना है उससे फंडा। हाँ, स्नैक्स, कार रेंटल / वैन रेंटल। तो वैन में बोली थी 25 आदमी कौन सी वैन में आते हैं भैया? बड़ी वाली वैन लो तो। मैटाडोर मिनी बस। वो वैन का मतलब मारुति वैन की बात कर रहे थे। ओ दे मैटाडोर की बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, मारुति वैन की बात कर रहे थे। वो 25 आदमी वाला देख के ना वो इम्प्रेस हो गई। बारात के लिए बैंड बुक है और सुबह जाते हैं, इसको ट्राई टू फिनिश इट ऑफ, और हम सुबह ही इसको बांट लेंगे अकॉर्डिंगली। 2 या 3 टीम जितनी परमिशन होगी स्प्लिट करने की, उस हिसाब से विल फाइनलाइज। नीड टू डिसाइड हु इज लीडिंग द टीम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनीवन लेट रख लीड द टीम। ठीक है, फाइन। 8 बजे लेट्स फिक्स अप वन टाइम एंड वी ऑल 8 बजे वी ऑल विल बी हियर। चलो जी, बाय। टास्क का पहला दिन खत्म हुआ
पूरी टीम थक सी गई है और वहाँ कोलकाता के ही रहने वाले पार्था की फैमिली महीनों बाद इनसे मिलने वाली है। दिस इज अंकुर, दिस इज तानिया, दिस इज मनीष। सेम है मनीष अंकल। हेलो अंकल, तुम्हारा नाम बोलो। टेल योर नेम। द्रुषा। चल यार पार्था, यार वेस्ट लेने जाते हैं। अरे हम लोग को बक्स दो यार। वेस्ट भी बिक गई, वेस्ट लेने जा रहा हूँ। ओके बाय। इनको भी लेके जा, साथ में लेके जा। मैं भी चल रहा हूँ मनीष के साथ। अच्छा एक चीज़ है कि आप लोगों का जो भी फंक्शन है वो 12 बजे के अंदर अकॉर्डिंग टू द होटल्स नॉर्म वो 12 बजे के अंदर खत्म कर। मैक्सिमम टाइम क्या है हम लोग का? 12 बजे तक, रात को 12 बजे। 12 बजे के बाद होटल खाली करना पड़ेगा। हाँ होटल खाली करना पड़ेगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? If it is a royal marriage, things should be treated in a royal manner. अच्छा, behind the elephant there will be 6. If we think of, if we have money and we can think of 6 horses. दूल्हा बारात दूल्हे से स्टार्ट होएगी, हाथी से स्टार्ट होगी। You can't put हाथी at the end of a procession. Not end, middle. नहीं, आदमियों के बीच में। आदमी के बीच में क्यों यार? प्रोसेशन के बीच में आदमी होंगे आसपास। सूंड एक मारी तो एक गया उधर। ट्रेन रहते हैं यार, सूंड से कैसे मारें? फिर भी we can't take the risk. Why don't we do this? We start with the हाथी। बीच में हाथी आपका लीड कर रहा है, ठीक है। हाथी के बाद पीछे बैंड वाले हैं और बैंड वालों के पीछे घर वाले नाच रहे हैं, ठीक है। ठाकुर, अगर आज का काम हो गया ना तो ये शादी होकर रहेगी। सलाम वालेकुम इमरान भाई। और दावत है आपको शादी के लिए? देवदास बन गया ना, देवदास। रंगीली होगी रात। जाम वाम लगा देंगे देवदास के लिए, चंद्रमुखी को भी बुला देंगे। मुंबई की टीम शादी को एक शाही अंदाज देना चाहती है। सारा काम जल्द से जल्द खत्म करने के लिए ये टीम 2 हिस्सों में बट गई है। पैसों का इंतजाम करने राखी और पुनीत पहुंचे हैं दूल्हे मनीष के घर और अली निकल रहा है शादी के बाकी सारी तैयारियों के लिए। पुनीत को और राखी को मैं छोड़ के आया वहाँ पे नेगोशिएट करने के लिए पैसे का, क्योंकि हमें लेट हो रहा है। वो हाथी वाले से बात करने जाना है, कोऑर्डिनेटर से बात करना है, कॉस्ट्यूम वाले से बात करना है, काफ़ी कुछ गज़ल वाले से बात करना है, तो काफ़ी काम यहाँ पेंडिंग पड़ जाएगा। तो मैं निकल रहा हूँ इसके लिए, इसलिए वहाँ छोड़ दिया है। ओके मनीष, अब एक काम करते हैं यार, आपका कुछ लुक भी चेंज करा लेते हैं, तो आप और स्मार्ट बना लेते हैं। अपॉइंटमेंट था, वी ऑलरेडी लेट हो जाए। आई थिंक वी शुड रश ऑफ। राइट, आप लोग चलो, मैं आंटी से बात ठीक है। आप फाइनेंशियल डिस्कस कर लो यार फिर। अच्छा है कट कराना। हाँ श्योर। नया मेकओवर कराएंगे ताकि श्रुति जी पहले तो सपोज वो आपको 100 में से 98 नंबर देती, तो अब तो वो 100 में से 110 देंगी आपको। चलिए मनीष जी, अगले दिन की शादी है, इनको हीरो बनाना है बिल्कुल। अरे हीरो बनाया हो, डबल हीरो तो यही है अकील अहमद जी, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर। दूल्हा जब तक हेयर स्टाइलिस्ट के पास ना जाए या मेकअप मैन के पास ना जाए तब तक दूल्हा कैसे लगेगा? इनका जो मेकओवर उन्होंने किया है वो बिल्कुल डिसेंट एक लुक दे दिया है इनको। चलो अखिल भाई। ओके थैंक्स अ लॉट। हैप्पी? या वेरी मच सैटिस्फाइड। उधर कोलकाता की टीम पियरलेस होटल में मैनेजर और डेकोरेटर के साथ शादी के इंतजाम के बारे में सलाह मशवरा कर रहे हैं। जो हमारा पैकेज है उसका अंदर हॉल हायर इंक्लूडेड है और मेनू का ऊपर हम चार्ज करते हैं। मॉर्निंग 9 to 6 इट्स ऑलरेडी ब्लॉक्ड बाय समबडी एल्स। फ्रॉम 7 PM ऑनवर्ड्स आई कैन गिव द हॉल। तो आपको 7 बजे से लेके अब इवनिंग 11 साढ़े 11 बजे तक, जो भी 11 है लेकिन 11 साढ़े 11 तक दैट इज फ्लेक्सिबल। अगर और देर होता है तो सर रात को और भी देर होता है 11-12 बजे के सर
हम लोग ट्राई करते हैं 12 बजे तक क्लोज करने के लिए सर। ठीक है, ओके फाइन। सो कैन आई लीव सर? थैंक यू सुरजीत। थैंक यू सुरजीत, नाइस डे। चलो अब इसका कैसे कैसे करेंगे, आपका क्या नाउ यू गिव अस अ प्लान। ऐसा ऐसा बाम्बू रहेगा, उसका ऊपर जो रस्सी है ना, रस्सी का ऐसा क्रॉस। कैन यू जस्ट पुट सम 2-3 खटिया? उसमें क्या होगा, एक फीमेल डांसर रहेगा। बिहार का जो डांस होता है ना, बेसिकली गांव में जो डांस होता है उसमें लड़के लोग रहता है, वो थोड़ा सा इरोटिक होता है। ओके, तो क्या है ना, वो कपड़ा हटा के ऐसे ऐसे करेगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा। वो नहीं चाहिए, थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट होना। 7 o'clock we are meeting here, sir, to close and pay you the advance. Okay? Okay. Thanks. Bye bye. पार्था की टीम ने 45,000 रुपए में वेन्यू और खाने पीने का इंतजाम कर लिया है। इन्हीं तैयारियों के बारे में विस्तार से समझाने के लिए पार्था की टीम जा रही है दुल्हन के घर। संजय कैसे उठ के डांस दिखा रहा था। लड्डू का क्या क्या नमूना मिलता है। नहीं यार, अब तो मेरे को पता है, जिस तरह का वो बताया था तो मेरे को देखना है बिहार में। लेकिन दुल्हन के परिवार में इस वक्त काफी तनाव चल रहा है। वो लोग इस बात से बेहद नाराज हैं कि दुल्हे वालों ने बिल्कुल आखिरी समय पर शादी की तारीख आगे कर दी। उनके पैसों का नुकसान तो हुआ ही, अनेक रिश्तेदारों को वापस भी जाना पड़ गया। अब पार्था की टीम को काफी संभल कर अपना काम करना पड़ेगा। अगर वो बोल देते तो हम 30th को पहले ही फिक्स करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डेट मालूम नहीं, क्योंकि सब तो 28 के अकॉर्डिंगली आए थे कि हाँ भाई ठीक है, शादी हो जाएगी, उसके 2 दिन बाद हम रिजर्वेशन करा के अपना चले जाएंगे। और हम सब कुछ कर चुके थे अपने हिसाब से, जैसे करना है पसंद से। हम अपना तरीका से जैसे रहते हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, खुश थे उसी में। मेरे पापा आए हुए थे लेकिन वो जा रहे हैं, नहीं रुकेंगे। अरे इसमें फोन कर रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, तो अभी भी कंफर्म नहीं है कि कहाँ उनको आना है। जितना जल्दी हो सके जहाँ का भी हो वहाँ का निश्चित करना एकदम जरूरी है। रिश्तेदार हमारे जा रहे हैं सब, अब इतना दिन थोड़ी रोकेगा। अब सभी पूछ रहे हैं जब आप लोग में ऐसे होता है क्या? लड़की वाले तो मजबूर रहता है, अब जब हो गया तो हो गया। मैं पार्थो कलकत्ता से। मनीष कानपुर। और मैं अंकुर दिल्ली से। बात हो गई होटल वालों से, सब कुछ हो गया है, दिन सेट हो थीम तो आपको बोल ही दिया है कि हम बिहार का थीम रख रहे हैं। बिहार से आके रह रहे हो तो एक अपनी जगह जाने की जो तो बैक टू दैट विलेज ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग कि जैसे लगे कि विलेज में ही बैठ के शादी हो रहा है। वो तो मैं आऊँगा तो वहाँ देख लूँगा क्या अरेंजमेंट्स है। अच्छा, एक चीज़ है कि आप लोगों का जो भी फंक्शन है वो 12 बजे के अंदर अकॉर्डिंग टू द होटल्स नॉर्म आपको खाना या जो भी है वो 12 बजे के अंदर खत्म कर। मैक्सिमम टाइम क्या है हम लोग का? 12 बजे तक, रात को 12 बजे। 12 बजे के बाद फिर क्या, होटल खाली करना पड़ेगा? हाँ, होटल खाली करना पड़ता है। कहाँ जाएंगे? सेकंड को बजाएंगे बाबू जी। थोड़ा सा उसमें कहीं पर फ्लेक्सिबल वो हो जाए तो बहुत अच्छा है। आपको 29 को इनकेस रात से बुकिंग करना पड़ेगा। मतलब 29 नाइट का रूम, और फिर उसके बाद जो 30th को सुबह के जो अभी हॉल इमीडिएटली आना मुश्किल है। कितना आदमी का आपका कितना हमारा ज़्यादा नहीं, 20% लेडीज ज़्यादा है। ठीक है, लेट अस ट्राई। लड़की वाले चाहते हैं कि शादी से एक रात पहले इनके परिवार वालों के लिए कमरा रिजर्व होना ही चाहिए, लेकिन लड़के वालों ने अपने प्लान में इसके लिए कोई तैयारी नहीं की है और उनके पास इसका बजट भी नहीं है। अब या तो हमारे कंटेस्टेंट्स लड़के वालों से और पैसा मांगे या लड़की वालों को कमरा देने से इनकार कर दें। मामला जरा नाजुक है, कोई भी कदम ध्यान से उठाना होगा। मतलब बग्गी का शादी के लिए शादी करा रहे हैं हम लोग। हाँ, उसके लिए चाहिए। और फिर पहली बात है ये तो इसमें हमारा बजट बहुत होता है क्योंकि घोड़ा गाड़ी 10, 15, 20, 25 अंबानी की शादी में भी हमारे ही घोड़े गए थे। ऑल दी एक्टर एक्ट्रेस दे सिट ऑन दिस हॉर्स। आप कुछ भी आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है? अगर मैं भी हाथी पे निकल रहा हूँ आप भी उससे make her also like feel royal. Yes, this is what I'm saying. This was a nice option.
Mercedes or something like that. Right. हेलो, हाँ बोल पुनीत। अली यार एक मनीष से अभी मेरी बात हुई थी। हाँ। जैसे श्रुति बोल रहे थे ना कि जब वो घर से निकलना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हो। हाँ। तो उसके लिए अभी एक ये सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला था कि लिमोजीन गाड़ी इनकी प्रेफरेंस है। नहीं, लिमोजिन थोड़ी हाथी के पीछे रहेगा यार। वो शाही लुक देने के लिए मेरे हिसाब से सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। आप पीछे में फिर कार रख दोगे तो फिर क्या फर्क पड़ा, फिर शाही लुक नहीं आएगा ना। साहब अली, काम दिया कि हम लोगों को किसी की शादी करानी है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि शादी थोड़ा मतलब बादशाही हिसाब में कराया जाए जो देखने में अच्छा लगे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि दूल्हा जो है वो हाथी पे बैठ के आए। अभी वैसा पूरा उसको डेकोरेशन के साथ तो हम 4-5 हज़ार लेते हैं। हमारा बजट था कुछ 2 या 3 के बीच में। ठीक है, आपका बजट है तो कर देंगे भाई, ऐसी बात नहीं। ठीक है। हाथी हो गया, चैरियट, मुकुट का पहले बात कर लेते हैं, अगर जाना पड़े उनके पास में। ये भी अंधेरी बोला ना। बस बग्गी के लिए किससे बात करने का है? हेलो सर, अली। टेल मी। सर बेसिकली ये बग्गी के लिए बात करनी थी आपसे। काय के लिए चाहिए? मतलब बग्गी काय के लिए? शादी के लिए? शादी करा रहे हैं हम लोग। हाँ, उसके लिए चाहिए। और फिर पहली बात है ये तो इसमें हमारा बजट बहुत होता है क्योंकि घोड़ा गाड़ी 10, 15, 20, 25। अंबानी की शादी में भी हमारे ही घोड़े गए थे। ऑल दी एक्टर एक्ट्रेस दे सिट ऑन दिस हॉर्स। बाकी तो ये अच्छा लग रहा है, सामने चाहिए वाली। ठीक है, तो कभी है शादी? परसों। परसों है जी। तो बोलिए फिर दे देंगे बग्गी। चलाने वाले वो तो सामने बैठते हैं ना। हाँ, चलाने वाले रहेंगे। 3 आदमी हैं ये। उनका ड्रेस नहीं रहेगा, ड्रेस आपको हायर करना पड़ेगा। वो अपने कैजुअल ड्रेस में आएगा। आपके पास कोई नंबर है जो अच्छा ड्रेस वाला है, जो जहाँ से मैं तो मुझे वो मतलब पूरा लुक देना है, मतलब महाराजा। आप जा सकते हैं मगन ड्रेस वाला, अंधेरी ईस्ट में है ना, 2-3 ड्रेस वाले, छोटू ड्रेस वाले, मगन ड्रेस वाले। 3000 में 2 घोड़े और ये बग्गी सामने वाली, ये ऑलरेडी डील हो चुकी है। ये 12:30 बजे 30 तारीख को वहाँ पहुँच जाएगी दुल्हन के घर पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अभी कपड़े के लिए निकलना है, बात करने जाना है कपड़े के लिए। एंड गजल सिंगर्स। उधर पुनीत दूल्हे का मेकओवर करवाकर वापस घर पहुंच गए और अब पुनीत की है कुछ नई रिक्वायरमेंट्स। आंटी जी, आंटी जी जी, कुछ हमें कुछ पंछी होते हैं ना, पक्षी, उसकी थोड़ी सी ज़रूरत थी, कुछ रिक्वायरमेंट थी। सफ़ेद रंग के कबूतर जो होते हैं, तो कहीं आसपास आपको मालूम है कुछ इसी इलाके में? मॉर्निंग आ जाएंगे ना तो बहुत सारा कबूतर। नहीं, हमने पकड़ने नहीं है, हमने कोई जो बेचते हैं उनसे लेने थे। अगर ऐसा अलाउड नहीं है ना? नहीं, मतलब कई काफ़ी लोग हम देखते हैं ऐसे। हम चाहते हैं कि करीब 4 या 7 ऐसा कुछ कबूतर वाइट हो उस जगह पर, प्रेजेंस हम उनकी चाहते हैं। तो इधर तो कबूतर वाइट भी आ जाती है, लेकिन पकड़ने का अलाउड नहीं। हालांकि ये बोल रही शायद ऐसा जो पिजन है उनका कोई वेंडर तो या इस तरीके से तो वो मिलेगा नहीं। कल कर लेते हैं, we'll find something। अगर इस पार्ट ऑफ द टाउन नहीं, वो हमें खरीदने ही पड़ेंगे, रेंट पे तो ले नहीं सकते हैं। Of course, yes। तो कल फिगर आउट कर लेंगे। अब इस समय मेरे ख्याल चलते हैं डेकोरेटर के पास। अच्छा, ओके आप आगे बैठो। जो फाइनल करना था वो हो गया और लगभग, तो हम ये चाहते हैं कुछ और वैल्यू एडिशन डालें। फर्स्ट नाइट का जो सेरेमनी है वो कोई रूम का अंदर नहीं करे, थोड़ा गंगा के ऊपर कोई लॉन्च में करे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट, इफ इट इज पॉसिबल वी विल डू इट। तो अभी आप बाबूघाट जा रहे हैं। हाँ, ये हल्दिया जाता है एक्चुअली। हल्दिया कैप्टन से तो कथा बोलते हैं, जस्ट कथा बोला। हाँ, जस्ट कथा बोला। हाँ, जस्ट कथा बोला। अंदर वो है, इट्स काइंड ऑफ चेयर कार। इट्स अ चेयर कार। हां, इट्स अ चेयर कार काइंड ऑफ थिंग। 10 पे ऊपर होगा, नीचे होगा? ज्यादा होगा, 10 से ऊपर होगा। आराम से और दिस बोट आराम से 10 से ऊपर। मैं एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग अ स्मॉलर बोट, वो जैसे बॉम्बे में नहीं होते नरीमन पॉइंट के बाहर छोटा वो नहीं होता है यहाँ पर।
কে খুঁজছিল আমাকে? আমি খুঁজছিলাম। হ্যাঁ বলুন কি দরকার? আচ্ছা আমরা এই সিলভার জেটটা ভাড়া নিতে চাই একদিনের না এখন ভাড়া হবে না, ওটা বিক্রি হয়ে গেছে, মালিক পাল্টে গেছে। मालिक पलटे गए? बॉम्बे चले गए। अच्छा 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 ठीक है थैंक यू। अभी आके सुना कि ये इट्स ऑलरेडी सोल्ड, तो वी विल थिंक अबाउट समथिंग डिफरेंट। वी आर गोइंग बैक टू होटल, वेटिंग फॉर देम। हाँ सिंह जी पार्थ बोल रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि पीएलएस होटल में आप अपना गेस्ट को रखेंगे तो दैट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर यू। तो दूसरा एक होटल हम लोग देखा है, वो होटल में जाके हम लोग बात करेंगे, दैट विल बी चीपर फॉर यू, क्योंकि आपका नहीं तो पीएलएस होटल में तो आपका बैंड बच जाएगा पैसा देते देते। वो है एक ही रूम, आप जैसे बोले थे वैसे रूम में सबसे मिनिमम जो मिलेगा 4,000 समथिंग, 4,000 समथिंग। और आप शाम को आइए, फिर एक होटल चलेंगे, वहाँ पर कुछ रूम्स लेना पड़ेगा, ऐसे भी लेना पड़ेगा, ठीक है? बहुत बात करता है। क्या कह रहे हैं? बड़ी लंबी बात की। बहुत बात करता है ये आदमी को, बात करने का इतना शौक है। पार्था और उनकी टीम अब होटल वापस जा रही है, जहां पर दूल्हे और दुल्हन के परिवार वाले हमारे बाजीगरों का इंतजाम देखने आएंगे। दोनों घर में हम एक ही बार नहीं देखा कि कोई आदमी थोड़ा पानी पूछ रहा है। और भी कलकत्ता का इतना गर्मी है, हाँ, इतना गर्मी है। और कलकत्ता का आदमी लोग स्पेशली क्या होता है, कलकत्ता का आदमी कोई घर में तू जाएगा ना, पहले तेरे को खाना या पानी या चाय पूछता है। चाय तो पहले पूछता है कलकत्ता का, उसका बाद में जो होता है। ट्राम जानी थी चलेगा? हाँ ये जो बैठना है। परसों शादी है, परसों शादी आपको भाई साहब बोल रहे हैं कि हम कल सुबह 8 ऐसे रिलेशन नहीं बनता है कि एकदम 8 बजे ही बात। ठीक है ऐसे रिश्ता नहीं बनता है। इमोशंस नहीं है, बिजनेस की तरह बात करेंगे तो ऐसे शादी नहीं है। बिजनेस की जैसे बात करेंगे तो शादी नहीं होती है। कोलकाता में दोनों ही तरफ के परिवार पीएलएस होटल आए हैं शादी की तमाम चीजों पर एक आखिरी बातचीत के लिए। हाँ ऐसा है वो बैठे हैं ऊपर आए हैं। हाँ बीना जी और वो सब चलेंगे क्या एक बार बात कर लें तो जितने भी कोई प्रॉब्लम्स हो या वो हो चले। ओके चलिए। लड़की वालों का कहना है कि शादी से एक रात पहले से उनके रहने का इंतजाम इसी होटल में किया जाना चाहिए, लेकिन इतने लोगों का होटल में रहने का खर्चा महंगा भी तो पड़ेगा। 4 rooms are sufficient. I don't want much room. If let it be connected with 4-5 beds, उसको बोलने से एडिशन दे देगा, क्योंकि एक ही साथ रहने से बेटर है। एक फंक्शन जो होता है ना, अलग अलग आदमी हर रूम में रह के नहीं हो सकता, एक ही रूम में ही जितना एकोमोडेट हो जाएंगे बेटर है। वो आप एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। हाँ दैट विल बी डिस्कस लेटर ऑन। नो लेटर ना, टुमारो इज द 29th। टाइम देना पड़ेगा ना। There are 4 hours left ना tomorrow. Because see, आपको लगता है कि नहीं, but arrangement as such it is a part of girls side, so we have to be worried कि the arrangement is done. मैरिज करना आप तो समझ रहे हैं, हमको डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का ना उसमें। And 29th evening. Don't have adequate space in your house. Not a question of space. We cannot come at 4 o'clock here. You will have to come. We will not come. We will not come at 4 o'clock. We should have been 29th only. We'll come one day before. You come at 6 o'clock, na? We will not come at 6 o'clock. Then you we'll come at 7 29th o'clock. 29th night we will want to come here. You come at 8 o'clock then. 29th. Huh? Night only. No, I'm telling about morning. We get then you do perform the functions here. It cannot be done like that. What? If morning 8 o'clock we are coming and you want to we should perform the functions. Then let us go for court marriage. Yeah? Let us not arrange for these things. No, it's not like that. You are thinking very lightly for that. What do you mean? Why you are not realizing the problem? Can you perform? You are coming at 8 o'clock. Everybody is whether it's some conference that anybody coming and writing a paper and going after 1 hour. एक सजेशन है, अगर आप लोग उसमें से डिस्कस कर लीजिएगा। We'll discuss it later on. Right. No later. See, why you are calling later? When you will discuss now? अगर पीएलएस की जगह कोई और दूसरा होटल हो जिसमें आपको ज़्यादा दूर भी जाना पड़े तो वो चलेगा क्या? नहीं है ना, बोला जहाँ पे शादी होती है वहाँ पे प्रेजेंस जरूरी है ना। Okay, fine, you discuss. I am taking part 4 months. Our effort, it has gone in vain. 29th
नाइट में 29 नाइट में और everybody will Grand come. or Peerless? Where do you want to stay? Here the marriage will be done here only. It will be better if we stay in नहीं, Grand. विजय जी, Grand. not is the These will be discussed later on. See, finish this off, put off the camera. We will discuss it later on. Okay, please put off the camera. व्यर्थ गया है 4 महीने का काम। कल परसों शादी है, परसों शादी आपको भाई साहब बोल रहे हैं कि हम कल सुबह 8 ऐसे रिलेशन नहीं बनता है कि एकदम 8 बजे ही बात। ठीक है ऐसे रिश्ता नहीं बनता है। इमोशंस नहीं है, बिजनेस की तरह बात करेंगे तो ऐसे शादी नहीं है। बिजनेस की जैसे बात करेंगे तो शादी नहीं है। इतना बदमाश है सब, अगर हम कैंसिल कर देंगे तो कल किससे शादी करेंगे? कलकत्ता में होटल के कमरे की बुकिंग को लेकर लड़की और लड़के वालों के बीच में एक टेंशन का माहौल बन गया है। इनका ये आपसी झगड़ा आगे क्या रूप लेगा? हमारे कंटेस्टेंट्स जो इनसे पहली बार मिले हैं, क्या इनके घरेलू मामले को निपटा पाएंगे? ये सब और बहुत कुछ हमारे अगले एपिसोड में, तो जानने के लिए देखते रहिए बिजनेस बाजीगर। आपको तो 30 गेस्ट को लाना, हमारे पास 300 गेस्ट है ना। उससे हमको क्या करना? हमारा 30 में प्रॉब्लम है तो हम 30 का ही करेंगे। बारात एक साथ ही आएगा, पूरे लोग एक साथ ही आएंगे। आप 40 गाड़ी का अरेंजमेंट, 30 गाड़ी का जो नहीं 2 लाख आप प्राइस दे रहे हैं और 2 लाख का अंदर में 30 कार्स एंड ऑल दिस थिंग्स, इट्स नॉट पॉसिबल विजय जी। Nobody can make it. You can't make it. You are बाजीगर। No, बाजीगर कोई मैजिक नहीं कर सकता। जादूगर नहीं है ना, वो बात है। जादूगर होते तो कर देते। कंस्ट्रेंट्स देखना है। बाजीगर तो जादूगर से बढ़ नहीं, बाजीगर कोई मैजिक नहीं कर सकता।